फोर्थ रैंकिंग फैक्टर है यूजिंग कीवर्ड्स इन पेजेस और पोस्ट। इसका मतलब हुआ जो भी पोस्ट आप लिखते हो वेबसाइट के अंदर, जो भी पोस्ट है और जो भी पेजेस इंक्लूड है वेबसाइट के अंदर, उसके अंदर आपको मल्टीपल टाइम्स कीवर्ड्स यूज करने होते हैं। अगर आपको एसईओ अच्छा होना चाहिए आपके वेबसाइट के लिए, तो जो कीवर्ड्स होते हैं वो आपके पोस्ट के अंदर, आप अगर आप कोई वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग्स लिख रहे हो या कोई आपका पेज आपने क्रिएट किया है वेबसाइट के अंदर, तो उस पेज में, उस पोस्ट के अंदर आपको मल्टीपल टाइम आपके बिजनेस के जो भी कीवर्ड्स होते हैं वो इंक्लूड करना है। कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है बिजनेस के रिगार्डिंग ये हमने देख लिया था। तो वो जो कीवर्ड्स आपने सर्च करके रखे हुए आपके बिजनेस के रिगार्डिंग, वो कीवर्ड्स आपको, वो कीवर्ड पेजेस या पोस्ट के अंदर, कंटेंट के अंदर, उस पेजेस या पोस्ट में जो भी कंटेंट है उस कंटेंट के अंदर ये आपको कीवर्ड्स यूज करने। ऑलवेज यूज कीवर्ड मल्टीपल टाइम इन योर पोस्ट और पेज। तो आपको वन टाइम ही सिर्फ इसको यूज नहीं करना है, मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल कीवर्ड आप इसको यूज कर सकते हैं। वी हैव टू यूज कीवर्ड इन फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जब आप कंटेंट लिखना स्टार्ट करते हो पोस्ट के ऊपर या पेजेस के अंदर जो भी कंटेंट होता है, तो फर्स्ट पैराग्राफ में आपका कीवर्ड होना चाहिए और जो लास्ट पैराग्राफ होता है उधर भी आपका कीवर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी गूगल पोस्ट और पेज रीड करता है तो फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ में वो कीवर्ड सर्च करता है और उसके हिसाब से यूजर को रिजल्ट दिखाता है। ये हुआ फोर्थ रैंकिंग फैक्टर, यूजिंग कीवर्ड इन पेजेस और पोस्ट। फिफ्थ ऑन पेज रैंकिंग फैक्टर है द लेंथ ऑफ कंटेंट। तो जो आपका कंटेंट होता है उसका लेंथ कितना चाहिए ये हम देखते हैं। तो उससे पहले देखेंगे ये सेंटेंस क्या है, कंटेंट इज किंग। देखो, आपके वेबसाइट के ऊपर जो भी कंटेंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। गूगल कंटेंट को बहुत ज़्यादा मैक्सिमम प्रायोरिटी देता है। आपका कंटेंट जितना अच्छा होगा, कंटेंट के अंदर जितने मैक्सिमम कीवर्ड्स होंगे, उसके हिसाब से वो वेबसाइट आपके एसईओ में, सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे, एसईआरपी पे रैंक सबसे ऊपर हो जाएगी। तो जो कंटेंट होता है वो आपको उसके ऊपर मैक्सिमम फोकस करना है, अच्छे से अच्छा कंटेंट लिखने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो इसीलिए बोला है कंटेंट इज किंग इन एसईओ, कंटेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद मिनिमम 300 to 500 वर्ड शुड बी देयर इन ब्लॉग पोस्ट। आपके वेबसाइट के अंदर कोई पोस्ट है तो उसके अंदर मिनिमम 300 to 500 वर्ड्स उस ब्लॉग पोस्ट के अंदर चाहिए। ठीक है, आपको मैक्सिमम कंटेंट अगर लिखोगे तो अच्छा है, लेकिन कम कंटेंट, लाइन थिन कंटेंट आपको नहीं लिखना है। मीन्स आपने 100 वर्ड्स का, 50 वर्ड्स का अगर कंटेंट लिखते हो तो उसको कोई इंपॉर्टेंट वैल्यू नहीं मिलेगी एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम 300 to 500 वर्ड्स तक कंटेंट लिखना है आपके पोस्ट के अंदर। आपके वेबसाइट के अंदर जो पोस्ट है उसमें 300 to 500 वर्ड्स का मिनिमम कंटेंट प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये हुआ हमारा फिफ्थ रैंकिंग फैक्टर, द लेंथ ऑफ कंटेंट। सिक्स्थ रैंकिंग फैक्टर है डुप्लीकेट कंटेंट। डोंट यूज डुप्लीकेट कंटेंट। आपको वेबसाइट के अंदर डुप्लीकेट कंटेंट यूज नहीं करना है। दूसरे कोई वेबसाइट से या दूसरी जगह से कंटेंट कॉपी करके आपको वेबसाइट के अंदर नहीं यूज करना है। अगर आपने यूज किया है तो वो कंटेंट पहले रिमूव कर दीजिए। उसके बाद अगर आपको आपके वेबसाइट के अंदर मल्टीपल पेजेस है, उसके अंदर सेम कंटेंट अगर यूज करना है तो कैनोनिकल टैग आपको यूज करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं हम बाद में देखने वाले हैं। तो अभी फिलहाल याद रखिए कि अगर आपको मल्टीपल पेजेस पे सेम कंटेंट यूज करना है तो आपको वेबसाइट के अंदर कैनोनिकल टैग यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कौन से भी वेबसाइट से डेटा कॉपी करके आपके वेबसाइट पे डालोगे और कैनोनिकल टैग यूज करोगे। उसके लिए कैनोनिकल टैग नहीं होता है। आपके वेबसाइट के अंदर जो मल्टीपल पेजेस होते हैं उस पर अगर कोई कंटेंट आपको सेम कंटेंट चाहिए, एक पेज से दूसरे पेज पे सेम कंटेंट आप यूज करना चाहते हो, तो उसको कैनोनिकल टैग यूज करके आप वो कंटेंट यूज कर सकते हो। तो गूगल उसको डुप्लीकेट कंटेंट या कीवर्ड स्टफिंग कंसीडर नहीं करेगा, उसको यूनिक कंटेंट कंसीडर करेगा। इसके लिए आपको कैनोनिकल टैग यूज करना पड़ेगा। उसके बाद है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। सेवेंथ ऑन पेज रैंकिंग फैक्टर है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। आपके वेबसाइट के अंदर अगर मल्टीपल इमेजेस है तो आपको उसको कैसे ऑप्टिमाइज करना है, उसको क्यों ऑप्टिमाइज करना है, ये हम देखेंगे। पहला है कॉम्प्रेस योर इमेज। आपकी इमेज की साइज अगर बड़ी होगी तो वेबसाइट लोडिंग स्पीड पे उसको अफेक्ट हो जाएगा, वेबसाइट लोडिंग स्पीड आपका कम हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है,
वेबसाइट अगर अच्छे से इमीडिएटली यूज़र को डिस्प्ले आप करना चाहते हो तो आपको जो इमेजेस है उसको पहला कॉम्प्रेस कर लीजिए, उसकी साइज़ कम कर दीजिए, ठीक है। इमेज साइज शुड बी अप टू 100 KB। तो जो भी आपके वेबसाइट के अंदर इमेजेस होते हैं उसकी साइज़ 100 KB तक होना चाहिए, उसके ऊपर के साइजेस के इमेजेस मत यूज़ कीजिए, ताकि आपकी वेबसाइट हैंग नहीं हो जाएगी और लोडिंग के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लेगी। बी अवेयर ऑफ कॉपीराइट इशू। आपको जो इमेज का कॉपीराइट इशू होता है वो आपको अवॉइड करना है तो इमेज खुद क्रिएट कीजिए। इमेजेस क्रिएट करने के लिए कुछ टूल्स है, कुछ सॉफ्टवेयर है, लाइक फोटोशॉप है और कैनवा है, तो उसकी मदद से आप इमेजेस क्रिएट कर दीजिए और यूनिक इमेजेस यूज़ कीजिए। कोई दूसरे इमेजेस या जो इमेजेस के ऊपर वाटरमार्क है वैसे इमेजेस आपको आपके वेबसाइट के लिए यूज़ नहीं करना है। इमेज भी यूनिक होनी चाहिए, आपने खुद ने वो इमेज क्रिएट करनी है और आपके वेबसाइट के अंदर उसको इंटीग्रेट करना है।